क्लास 12th साइकोलॉजी चैप्टर 1 मेरा मतलब है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। पाठ में यानी कि चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक खास बात 2025 के बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से यानी कि मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं जो पाठ है, इस पाठ से हम सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा, आज के इस वीडियो में आप सभी को ये बातें भी पता चल जाएंगे। अब ध्यान से सुनो। हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, यानी कि आप सभी अच्छे से 2025 बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी समझ गए हम सभी आज के वीडियो में क्या पढ़ाई करने वाले हैं? एक बार फिर से बता देता हूँ। हम सभी आज के वीडियो में क्लास 12th साइकोलॉजी का जो सबसे पहला चैप्टर है और जिस चैप्टर का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस पार्ट में, हम सभी आज के वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। और स्पेशल तौर पे जो क्वेश्चन हम सभी को पूछेगा, आप सभी याद रखना, जो क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से, मैं आप सभी को आज के वीडियो में वही क्वेश्चन को कवर करवाऊंगा। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लीजिए। मैं हूं आपका अपना प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सभी 12th क्लास की तैयारी या फिर अपने भाइयों एवं बहनों को, चाचा भतीजा को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाना चाहते हैं, तो आप सभी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप सभी तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? तो आइए हम सभी क्लास को एकदम बिहारी स्टाइल में शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हो, आप सभी मेरी बातें याद रखिएगा। जो बच्चे घिसेगा वही चमकेगा। जो बच्चे घिसेगा यानी कि जो ज्यादा मेहनत करेगा वो उतना ही रंग लाएगा। मेरा मतलब क्या था? मेरा मतलब था जो जितना पढ़ाई करेगा। अभी गर्मी कितना कर रहा है? अभी बहुत गर्मी है, ठीक है। मैं आप सभी को वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिट करता हूँ, उसके बाद आप सभी को वीडियो पेस्ट करता हूँ यूट्यूब पर, यानी कि आप सभी को मतलब आप सभी को प्रमोट कर देता हूँ, यही समझ लो, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आप सभी घिसो, अच्छे से पढ़ाई करो, ज्यादा मार्क्स लाओ, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को आज के वीडियो में क्या बताऊंगा, आप सभी को मालूम होगा साइकोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो आप सभी को पूछेगा, ठीक है, जो आप सभी को पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए, क्या आप सभी तैयार हो क्लास करने के लिए? एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर SMS कर दीजिएगा, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चे मेरे से पढ़ाई करना इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है, मेरे अंदर पढ़ाई करने से इंटरेस्टेड रखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ देखो, दूसरा क्वेश्चन है ना, सबसे पहला क्वेश्चन देखना हम सभी को। सबसे पहले एक मिनट यहाँ देख लो। हाँ चलिए एक मिनट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अगर सेटिंग नहीं करूँगा तो आप सभी तक वीडियो की क्वालिटी बेहतर नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, हाँ सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न है सबसे पहला, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो, ठीक है। इतना ज्यादा गर्मी है, अगर आप सभी पढ़ाई नहीं करोगे तो आप सभी का मम्मी पापा बहुत दुखी होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट नहीं किए, कम से कम 300 नंबर ला लो यार, 300 नंबर कम से कम ला लो, ठीक है। अपनी मम्मी और पापा का मतलब जो गर्ल्स है उसके लिए, जो अपने मम्मी और पापा को 25,000 रुपया सेंड कर दो, ठीक है, उसको फायदा मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? बताओ। बहुत ही खास क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था। हम सभी आज की वीडियो में ये जो सबसे पहला चैप्टर है, नाम बता देता हूं आप सभी को, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, ठीक है। इस पार्ट से आप सभी को कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा, ठीक है। देखो, फालतू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं पूछता है इस पार्ट से, जो प्रश्न इस पार्ट से नहीं पूछता है, मैं आप सभी को आज के वीडियो में वह प्रश्न नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं आप सभी को आज के वीडियो में वही क्वेश्चन बताऊंगा जो क्वेश्चन आप सभी को 100% पूछने का चांस है। ऐसे समझ लो, पूछने का चांस है इन सभी क्वेश्चन में, ठीक। मतलब 30-35 क्वेश्चन होगा जो हम सभी आज के वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वैसे तो इस पार्ट में यानी कि जो सबसे पहला चैप्टर है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। अगर वीडियो को स्किप किए तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इस पार्ट में यानी कि सबसे पहला चैप्टर में साइकोलॉजी का लगभग 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन 60-70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है। 30 ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो किसी ना किसी हर एक बार किसी ना किसी बहाने पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, मैंने बहुत बोल दिया, आगे आपकी मर्जी है। जिसको क्लास करना है करिए, जिसको नहीं करना है एकदम क्लास को छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ सबसे पहला क्वेश्चन है संवेगात्मक, ध्यान से देख लो यार, ध्यान से देख लो, ठीक है। हाँ, संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन। क्या आप सभी बता सकते हो इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? गाल्टन नहीं, वुड नहीं, सोल्वे तथा मेयर, क्या हो सकता है? आप सभी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, आप सभी के पास अभी समझने का समय नहीं है। आप सभी क्वेश्चन को रटते जाओ और अपने दिमाग में बैठाते जाओ, ठीक है। अपने दोस्तों को भी बोल देना या फिर वीडियो को
शेयर कर दो, ठीक है। समेकात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था, क्या आप सभी को मालूम है जी। चलिए आप सभी का सही आंसर है सोल्वे तथा मेयर, ठीक है। चलिए आप सभी का भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्वे तथा मेयर, ठीक है। अगर लाइव क्लास रहता तो बहुत मजा आता, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास है, कोई बात नहीं, हम सभी बहुत जल्द लाइव आने वाले हैं, ठीक है। वैसे जो दो बच्चे 2025 में एग्जाम देंगे उसके लिए मैं तो लाइव नहीं आ सकता, ठीक है। उसके लिए आप सभी का प्यार और सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, ठीक है। प्यार और सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप सभी का भाई बहन अच्छे से पढ़ाई कर सके, ठीक है। चलिए समेकात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन सोल्वे तथा मेयर ने किया था। चलिए एकदम सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो इंसान से बढ़कर कोई बड़ा चीज नहीं होता, ठीक है। इसको कोई इंसान नहीं बनाया है, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे देख लो, समेकात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, ये जो सोल्वे तथा मेयर है, इसको ये तो कोई एक इंसान ही था, यानी कि मानव ही था, सोल्वे तथा मेयर, ठीक है। आप सभी समझदार हो, समझो मेरी बातों को, ठीक है। चलिए एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या सेकंड नंबर में, देखो थोड़ा दिक्कत होगा, हम सभी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हम सभी को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब है। आप सभी के पास अभी समय है 12th में, अगर बीएड करोगे तो आप सभी को पता चल जाएगा पढ़ाई का क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, इस क्वेश्चन का यही मतलब है, ठीक है। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। बता सकते हो आप सभी, बिने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे, सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, क्या आप सभी बता सकते हो, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आप सभी का सही आंसर है बिने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बिने है, ठीक है। बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक बिने थे, एकदम सिंपल सा भाषा में, ठीक है, एकदम बिहारी स्टाइल में, ठीक है। क्वेश्चन 3 नंबर में, चलिए किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, वेस्लर, यहाँ जो आप सभी दिख रहे हो यहाँ पर वेस्लर लिखा हुआ है, ठीक है। वही को यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर आप सभी को समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ देख लो, वही को लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, वेस्लर समझ लो, वेस्लर, ठीक है। वही को आधा तालब सौ लॉर वेस्लर, ठीक है, समझ लिया आप सभी। चलिए हाँ, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, सबसे पहला ऑप्शन है वेस्लर, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, क्या आप सभी बता सकते हो किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, ठीक है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, बताओ 3 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से कोई नहीं बताएगा, पूरा यूट्यूब पर आप सभी को कोई नहीं इस तरह से बताएगा, ठीक है, जिस तरह से मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ ध्यान से देख लो, नहीं तो पछताओगे। क्लास को छोड़ना है तो छोड़ दो, अभी छोड़ दो क्लास को, ठीक है। चलिए किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, बताओ 3 का राइट आंसर जी। आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वेस्लर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वेस्लर, ठीक है। वही को तालब सौ लॉर वेस्लर आधा सौ, ठीक है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है वेस्लर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर में, थ्रस्टन के अनुसार, ठीक है, थ्रस्टन यहाँ देखो यहाँ पर आधा सौ होगा, ठीक है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, बताओ। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो मतलब मैं जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तो कट, मतलब एडिटिंग करते समय थोड़ा सा कट जाएगा वीडियो यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से देख लो, मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आप वीडियो कटे ना, ठीक है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, 5, 6, 7 क्या हो सकता है, बताओ। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 होगा, ठीक है। आप सभी को याद रखना है थ्रस्टन के अनुसार, ठीक है। थ्रस्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है, 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट 5 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, बताओ। निम्नलिखित में ये जो 4 ऑप्शन है नीचे, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, बताओ। बुद्धि, अभिप्रेरणा, संवेग या फिर सृजनात्मक है, ठीक है, बताओ। तो मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए हाँ, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, क्या आप सभी बता सकते हो। 5 का राइट आंसर क्या हो सकता है, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा बुद्धि, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, ठीक है। देखो अगर बुद्धि व्यक्ति के अंदर नहीं है तो व्यक्ति पागल है, ठीक है, वो मतलब पागल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे हम सभी साइकोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं, मनोग्रस्ती बाध्यता, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ध्यान से देख लो, बुद्धि होगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बुद्धि, ठीक है। यही सब क्वेश्चन पूछेगा 2025 के बोर्ड परीक्षा में, साइकोलॉजी से अधिकतर यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। साइकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट है, बहुत बच्चे को हार्ड लगता है, ठीक है, बहुत टीचर को भी हार्ड लगता है, ठीक है, लेकिन मेरे को हार्ड नहीं लगता। अगर आप सभी चाहते हो साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कमेंट में बताना, मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को प्रमोट कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होकर आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ना कोई डिवाइस है, मैं आप सभी को मोबाइल में पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का सिलगुण है, बहुत दिक्कत से मैं आप सभी को पढ़ाता हूं, ठीक है, बुद्धि, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर स्किल्स है, ठीक है, इसलिए बोलता हूं आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या
6 नंबर में जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं बताओ। ध्यान से देख लो, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं। जल, देखो ये एक प्रकार का क्या होता है बुद्धि है, ठीक है, ये बुद्धि है। जल एक प्रकार का बुद्धि है, पानी नहीं समझना, ठीक है, पानी मत समझना, मूड है, प्रतिभाशाली या फिर सामान्य। बताओ जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम क्या कह सकते हैं बताओ। 6 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जल, ठीक है। याद रखना जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि, बुद्धि, ठीक है, बुद्धि मतलब ढेर प्रकार का होता है, मेरे को मालूम, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। हाँ, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम जल बोलते हैं, याद रखिएगा आपसे भी, ठीक है। एक प्रकार का जल जो है ना, एक प्रकार का बुद्धि है, ठीक है। चलिए 6 का परफेक्ट आंसर आपसे भी समझ गए होंगे, जल होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या 7 नंबर में क्वेश्चन है, किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बताओ किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। विनय, टर्मन, रेबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बता सकते हो आपसे भी। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, क्या आपसे भी बता सकते हो। नहीं मालूम है सर, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा यार, मैं बताऊंगा, ठीक है। घबराओ मत, ठीक है, घबराओ मत, एकदम ठंडी भाषा, एकदम निम्न भाषा, ठीक है, बिहारी स्टाइल में। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। बताओ 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा रेबर, ठीक है। रेको बोरा रेबर, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रेबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट 8 नंबर में, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्वेश्चन है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो 80 से 89 या 90 से 100 के 10 बीच होता है, ये इसका मतलब बताते हैं आप सभी को मालूम क्या होता है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं। बता क्या आपसे बताइए, क्या आप सभी को मालूम है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। देखो अधिकतर तौर पे ऐसा ही क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 80 से 90, 110 से 120, 119 से 140, इस तरह से प्रश्न आप सभी को 5-6 देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान से देख लेना, ठीक है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम क्या कह सकते हैं। बताओ प्रतिभाशाली, मूड, औसत या फिर सुस्त। बताओ 8 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे यार, मूड होगा, ठीक है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मूड है, ठीक है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें हम मूड व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 9 नंबर में किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। क्या आप सभी को मालूम है किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था। विनय, टर्मन, साइमन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताओ किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, ठीक है। देखो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, आप सभी को थोड़ा सा दिक्कत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं ध्यान से देख लो, समझ लो, उसके बाद आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया, क्या आप सभी को मालूम है। 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टर्मन, ठीक है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टर्मन होगा, ठीक है। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया था। टोरोमोनो टर्मन, ठीक है, एकदम निम्न भाषा, ठेठी भाषा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 10 नंबर में किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। बताओ किस वर्ष बुद्धि का, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, ठीक है। 1984 में, 1994 में, 1954 में, 1964 में। क्या आप सभी को मालूम है। तो मालूम है तो कमेंट में लिखो, नहीं मालूम है तो मत लिखो, ठीक है यार, ठीक है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, ठीक है। 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1964 में, ठीक है। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था 1964 को, ठीक है। चलिए क्या आप सभी को यहां तक क्वेश्चन याद हो गया, याद हुआ कि नहीं आप सभी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, ठीक है। 1964 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 11 नंबर में मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। बताओ मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। विनय, टर्मन, गिलफोर्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं, बता सकते हो आप सभी। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया, ध्यान से देखो, ठीक है। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया, ठीक है। 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विनय, ठीक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए का विनय, ठीक है। ध्यान से देख लो, जितने भी बच्चे, जैसे आप सभी का कोई फ्रेंड अगर साइकोलॉजी रखा है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपका फ्रेंड रखा है, तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत ही खास वीडियो है, ठीक है। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया था, विनय ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 12 नंबर में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बताओ बहुत ही खास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ठीक है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। लिकट, ठीक है, लिकट है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन लिकट, दूसरा ऑप्शन है गिलफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। क्या आप सभी बता सकते हो प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, ठीक है। 12 का परफेक्ट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर है गार्डनर हो जाएगा, ठीक है। गार्डनर ऑप्शन नंबर सी गार्डनर होगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, गार्डनर होगा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन है क्या 13 नंबर में, ध्यान से देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्वेश्चन है जी, व्यक्ति में नहीं, व्यक्ति के है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन है। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, व्यक्ति के जीवन में सफलता का, जो व्यक्ति सफल होते हैं, कोई व्यक्ति बहुत पैसा कमाने लगते हैं, उसके सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है? क्या आप सभी को मालूम है? 70%, 50%, 100% या फिर 80%? क्या आप सभी बता सकते हो? नहीं मालूम है, मेरे को मालूम है, आप सभी को मालूम नहीं है, ठीक है। व्यक्तियों के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए होगा 70%, ठीक है। अधिकतर तौर पे जो व्यक्ति सफल व्यक्ति होते हैं उसके मतलब संवेगात्मक बुद्धि पद का निर्धारण जानते हैं कितना होते हैं? 70% होते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति सफल होते हैं उसके दिमाग में, ठीक है, उसके अंदर संवेगात्मक बुद्धि का निर्धारित कितना होता है? 70% होता है, यानी कि 70% होता है, ठीक है। चलिए, समझ गए होंगे आप सभी को समझदार हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है? बुद्धि के, ठीक है, बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बहुत ही खास क्वेश्चन। बुद्धि के किन के, ठीक है, बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है? बताओ, गिलफोर्ड के, जैनसर्न, बिने या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या आप सभी बता सकते हो? बुद्धि के किन के सिद्धांतों को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। 14 का राइट आंसर जी आप सभी का सही आंसर है बिने के, ठीक है। बिने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। आप सभी को याद रखना है, बिने के सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लो, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? बहुत ही खास क्वेश्चन। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? सौम्य मानसिक दुर्बलता, सबसे पहला ऑप्शन था सौम्य मानसिक दुर्बलता, और सेकंड ऑप्शन यानी कि दूसरा ऑप्शन साधारण मानसिक दुर्बलता, ठीक है। मैं बीच में बोलते बोलते कहीं कहीं तोतला जाता हूं, ठीक है। इन पर आप सभी को ध्यान नहीं देना है, आप सभी को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और मैं आप सभी को जो बातें अच्छी बातें बोलता हूं उसको आप सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तीसरा ऑप्शन है गंभीर मानसिक दुर्बलता, चौथा ऑप्शन है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे यार। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है? बताओ। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साधारण मानसिक दुर्बलता, ठीक है। जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 के बीच होती है उसे साधारण मानसिक दुर्बलता में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, ध्यान से देख लो, अपने कॉपी में नोट भी कर लो, ठीक है। नहीं तो आप सभी एक बात, मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप सभी चाहते हो इस वीडियो का पीडीएफ पाना, ठीक है, तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। आप सभी को टेलीग्राम पे हर एक वीडियो का पीडीएफ फ्री में मिल जाता है, ठीक है, एकदम फ्री में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन समझ गए आप सभी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या नेक्स्ट 16 नंबर में, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, यानी कि किसने किया? दोनों तरीका से पूछ सकता है। बुद्धि के बहुतत्व, ठीक है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया, यानी किसने किया? थर्स्टन, बिने, स्पीयरमैन या फिर में से कोई भी नहीं? बता सकते हो आप सभी। बुद्धि के बहुतत्व, ठीक है, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया या फिर किसने किया, ठीक है। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, थर्स्टन ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है थर्स्टन, ठीक है। क्या आप सभी को याद हो? यहां तक याद हो गया? यहां तक आप सभी को क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? आप सभी कमेंट बॉक्स में यस और नो में जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किया था? थर्स्टन ने किया था, ठीक है। चलिए, आप सभी को याद हो गया होगा क्योंकि मैं आप सभी को एकदम बिहारी स्टाइल में बताता हूं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, ठीक है। बहुत ही खास क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? सत्यापन, धारणा, तैयारी या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या आप सभी को मालूम है निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, ठीक है। 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सत्यापन, ठीक है। सत्यापन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, आप सभी को यही याद रखना है। सत्यापन जो है, ठीक है, सत्यापन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, ठीक है। चलिए, हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या फिर कौन किया? दोनों तरीका से पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी सब्जेक्ट मतलब भाषा, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैंने आप सभी को इनसे पहले भी बताया था। द्विकारक सिद्धांत किसका है, निम्नलिखित में किसका है? मैंने आप सभी को इनसे पहले बताया था, ठीक है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे बता सकते हैं, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या आप सभी को मालूम है तो कमेंट में बताना, ठीक है। मैं थोड़ा सा झूम रहा हूं, थोड़ा सा पानी भी पी लेता हूं, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चॉलर्स, स्पीयरमैन, बिने, रेबर, क्या हो सकता है बताओ। 18 का राइट आंसर जी आप सभी का सही आंसर है चॉलर्स, स्पीयरमैन, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चॉलर्स, स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन चॉलर्स, स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है 19 नंबर में,
आगमनात्मकता, ठीक है, यहाँ देखो आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक क्या लिखा हुआ यार, मनात्मक, हाँ ठीक है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन। आगमनात्मक, ठीक है, आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, ठीक है, जेनसन, स्पीयरमैन, थर्स्टन या फिर इनमें से कोई भी नहीं बता सकते हो आप सभी। आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, ठीक है, 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जी, आप सभी का सही आंसर है थर्स्टन, ठीक है, 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 20 नंबर में, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, बहुत ही खास क्वेश्चन, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, गार्डनर, जेनसन, गिलफोर्ड, क्या हो सकता है बताओ, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया, ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे यार, गिलफोर्ड होगा, ठीक है, 20 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड, ठीक है, बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया था, गिलफोर्ड ने किया था, ठीक है। चलिए आप देखिएगा क्वेश्चन क्या नेक्स्ट है 21 नंबर में, ठीक है, यहां तक आप सभी को क्वेश्चन यानी कि प्रश्न आंसर याद हुआ कि नहीं, आप सभी नाम कमेंट में मत करना, ठीक है, नाम शुरू में मैंने आप सभी को बोला था। यहां तक आप सभी क्वेश्चन याद हो गया है तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, और अगर आप सभी चाहते हो इस तरह का प्रश्न रोजाना देखने के लिए मिले, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं चाहते तो मत करना, मैं ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। चलिए, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, बताओ, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, क्या आप सभी को मालूम है थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया था, चलो देखते हैं, ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, सबसे पहला ऑप्शन है 5 3 6 2, ठीक है, क्वेश्चन पूछा था हम सभी को 21 नंबर में, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है, थॉर्नडाइक, सबसे वहां समझने वाली बात क्या था, वहां पर समझने वाली बात ये थी कि यहाँ पर उसका नाम किसका लिया गया है, ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, 5 3 6 2, क्या हो सकता है आप सभी को मालूम है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, किसका राइट आंसर जी, आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 होगा, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया था, 3 भागों में विभाजित किया था, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, देखो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में विभाजित किया, ठीक है, किसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 हो जाएगा, यानी कि 3, ठीक है। चलिए 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है 25 से नीचे, ठीक है, 25 से नीचे, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन का नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ देखो क्वेश्चन हो गया 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा, ठीक है, मूर्ख, क्षीण बुद्धि, अल्पमति, जड़ बुद्धि, क्या हो सकता है, 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस वर्ग में रखा जाएगा, बताओ, 22 का राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जड़ बुद्धि वाले लोगों को, ठीक है, जड़ वाले बुद्धि को मतलब जड़ वाले बुद्धि में रखा जाएगा, ठीक है, जो व्यक्ति 25 से नीचे के होते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाएगा, जड़ बुद्धि वाले में रखा जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन है 23 नंबर में, ऊंट कहां के रहने वाले थे, बहुत ही खास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, ठीक है, ऊंट कहां के रहने वाले थे, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड या फिर इटली, ठीक है, ऊंट कहां के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए आप सभी का सही आंसर है ऊंट जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन, ऊंट जो है वो जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, यानी कि ऊंट का घर जर्मनी में था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 24 नंबर में, वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, बहुत ही खास क्वेश्चन, वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, 1964 ईस्वी में, 1965 में, 1954 में या फिर 1955 में, ठीक है, क्या आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख देना, नहीं तो मत लिखना, ठीक है। चलिए वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, ठीक है, बताओ, वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, ठीक है, हाँ, वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण कब किया, ठीक है। चलिए आप सभी का सही आंसर है 1955 को, ठीक है, वेस्टलर ने वयस्क बुद्धि परीक्षण 1955 में किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 25 नंबर में, पास एलोंग परीक्षण कौन किया, यानी किसने किया, कौन किया, किसने किया, बात एक ही होता है, ठीक है, पास एलोंग परीक्षण कौन किया, अलेक्जेंडर ने, सबसे पहला ऑप्शन क्या, सबसे पहला ऑप्शन अलेक्जेंडर, लेकिन इस क्वेश्चन का सही आंसर भी अलेक्जेंडर ही होगा, ठीक है, पास एलोंग परीक्षण कौन किया था, पास एलोंग परीक्षण ऑप्शन नंबर राइट आंसर है अलेक्जेंडर ने किया था, ठीक है। आगे ऑप्शन क्या है मैं दिखा देता हूं आप सभी को, देखो आगे ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है बिने, तीसरा ऑप्शन है गार्डनर, चौथा ऑप्शन है स्पीयरमैन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 26 नंबर में, समूह, एक मिनट यार थोड़ा सा ऊपर भाग गया ना, हाँ देख लो, यहाँ देख लो, हाँ, समूह खंड, ठीक है, ध्यान से देखो, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, बताओ, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, गार्डनर ने, स्पीयरमैन, बिने या फिर इनमें से कोई भी नहीं, क्या आप सभी को मालूम है समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, नहीं मालूम है, लेकिन मैं बताऊंगा यार, मैं बताऊंगा, ठीक है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जी आप सभी का सही आंसर है, नहीं सही, ऑप्शन नंबर बी होगा यार, ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन होगा, ठीक है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है, समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 27 नंबर में, मानसिक उम्र मापक है, बताओ, मानसिक उम्र जो एक प्रकार का यंत्र होता है, जैसे थर्मामीटर बुखार मापने के लिए होता है, ठीक उसी तरह मानसिक उम्र
मानसिक उम्र का मापक क्या हो सकता है? ठीक है, वास्तविक आयु का, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कालानुक्रमित आयु का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है बताओ? मानसिक उम्र मापक है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, कालानुक्रमित आयु का, वास्तविक आयु का। क्या हो सकता है बताओ? 27 का राइट आंसर जी। आप सभी का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ठीक है, आप सभी को यही याद रखना है, मानसिक उम्र मापक किस चीज का है? बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 28 नंबर में, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? 2, 3, 1, 6। क्या हो सकता है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? ठीक है, बहुत ही खास क्वेश्चन। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर 2 होगा। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार, एक मिनट ऑप्शन नंबर राइट आंसर है 2। ठीक है, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हो मैं लिख के दे सकता हूं, 100% चांस है आप सभी को 2025 के बोर्ड परीक्षा में अधिकतर, मतलब इस वीडियो से आप सभी को 10 नंबर पक्का देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी सब्जेक्ट में अधिकतर तौर पे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में सबसे पहले चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन घुमा फिरा के अवश्य पूछता है। ठीक है, ध्यान से देख लो। ठीक है, चलिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व में? 2। ठीक है, आप सभी को फाइनल एग्जाम में 70 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 70 नंबर का मिलेगा साइकोलॉजी से। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होता है 70 नंबर का साइकोलॉजी, आप सभी को प्रैक्टिकल 30 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। ठीक है, 70 नंबर का फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम में रहता है। ठीक है, चलिए स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व में? 2 तत्व में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 29 नंबर में, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है? बताओ, बहुत ही खास क्वेश्चन। स्टर्नबर्ग, ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 62। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, बताओ 29 का राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 3। क्या आप सभी को याद हो गया? याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है देखिएगा 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 नंबर में, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है? बताओ, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता। बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता, सूझ, दृढ़ता, संवेगात्मक परिपक्वता, या फिर मौलिकता। ठीक है, मौलिकता, सबसे लास्ट ऑप्शन मौलिकता। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या हो सकती है? सूझ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सूझ, यानी कि उसका नॉलेज, दिमाग। ठीक है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सूझ होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी को यहाँ तक याद हो गया। ठीक है, अब देखिएगा सबसे लास्ट क्वेश्चन मेरे यहाँ से। हाँ देखो, हाँ सबसे लास्ट क्वेश्चन है 31 नंबर में, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? क्या आप सभी को मालूम है किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? विभेदक अभिक्षमता, सामान्य अभिक्षमता, व्यावसायिक अभिक्षमता, आम्रड। ठीक है, आम्रड है। ठीक है, यहाँ देखो आप सभी को एग्जाम इस तरह से दिखाई देगा, देख लो एक बार। ठीक है, ओ अथा मो डो ऊपर, ठीक है, आम्रड। ठीक है, यहाँ पर लिखने में नहीं बन रहा है। आम्रड अति सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आम्रड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, एक बार आप सभी ध्यान से पढ़ लो, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, आम्रड सर्विसेज अभिक्षमता। ठीक है, मैं लेकिन एक मिनट मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, जो 31 नंबर का क्वेश्चन है मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशन हो रहा है। ठीक है, किस अभिक्षमता को MST के नाम से जाना जाता है? ठीक है, आम्रड होगा या फिर व्यावसायिक अभिक्षमता हो सकता है, क्या हो सकता है? लेकिन मेरे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, मैं देखूंगा, अगर गलत होगा तो मैं आप सभी को कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा, आपसे जाकर के पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप सभी क्वेश्चन को समझ गए। अगर आप सभी क्वेश्चन याद हो गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक आप सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, 2-4 महीना का समय है, आप सभी को इसी 2-4 महीना में बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बाय बाय, टाटा सी यू। ठीक है।